जय शिव आदि शक्ति हर हर महादेव। मैं हूँ भावना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। शिव आदि शक्ति एस्ट्रो टैरो 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ शिव जी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस। तो मैं क्विक रीडिंग होगी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाला है। मैं देखने वाली हूँ कि शिव जी महादेव, उमापति महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको करंट सिचुएशन में। ठीक है, तो ये मैसेज उनके लिए होगा जो भोलेनाथ जी के डिवोटी हैं। अगर आप अदर धर्म से हैं तो डोंट वरी, भगवान के रूप अलग है, शक्ति वो पॉजिटिव एक ही है जो पूरे विश्व को चला रही है। तो भी आप इसे देख सकते हैं एज अ पॉजिटिव गाइडेंस के तौर पर। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने इष्ट का या अपने ईश्वर का, जिस पे भी आपका बिलीव है, उनको स्मरण करते हुए पॉजिटिव हो जाइए। और मैं आपको इस सामने ये रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। मुझे लगता है आपको 1111 नंबर या 111 या 1111 काफ़ी नज़र आ रहा है। अगर 111 नज़र आ रहा है तो चैनल का नाम भी 111 है, तो आप सही डायरेक्शन पे है। ओके, स्टार्ट करते देखते फर्स्ट कार्ड क्या आया है, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। अगर आप एक फीमेल की ये रीडिंग को देख रही हैं, अगर आप एक फ़ीमेल हैं और इस रीडिंग को देख रही हैं, तो आपको भोले बाबा मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ भूल रही हैं आप। आपने पास्ट में कुछ ऐसा क्रिएट किया था जिसकी वजह से आपने अपने काम पे, अपने वर्क फील्ड में सक्सेस पाई थी, लेकिन सडन ये चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं या आप इस एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो और आप भूल रहे हो कि ईश्वर ने आपको गॉड गिफ्ट दिया हुआ है और आप उस गॉड गिफ्ट का यूज़ करना आपको चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई पावर है, पॉजिटिविटी है आपके पास, जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो ये मैसेज महादेव जी का है कि आप अपनी कुछ चीज़ों को भूल रहे हो जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बट आप उसे डेली रूटीन में कर नहीं रहे हो, उन प्रैक्टिसेस को, या फिर उस चीज़ को नहीं अपना रहे हो, उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है जो आपको ग्रोथ एंड सक्सेस दिला सकती हैं। ठीक है, और मे बी आपके लिए ग्रीन कलर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपका हार्ट चक्रा भी मुझे लगता है ब्लॉक्ड है। कुछ लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, कुछ लोगों का हील हो रहा है हार्ट चक्रा। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए है आज कि महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आप अपनी ताकतों को पहचानिए, अपने अंदर की पावर को दोबारा से याद कीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करते थे, बट अभी आपकी एनर्जी थोड़ी सी डल नज़र आ रही है, या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रैक्ट नज़र आ रही है। कोशिश कीजिए किसी से बहस मत करें। उलझने की कोशिश कोई आपसे करता है तो उनसे डिस्टेंस क्रिएट करके रखिए अपना। ऐसी भी एनर्जी मिल रही है आपके आसपास का वातावरण अगर आपके कभी कभी विपरीत हो जाता है, तो आपको वहाँ पे संयम और विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। ये स्पेशल मैसेज है। नेक्स्ट देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कुछ एफर्ट्स डाल रहे थे जो अब आप शायद नहीं डाल रहे हैं। मुझे अब समझ में आ गया, कुछ लोग अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे। कोई विश है आपकी जो आप उसे पूरा करना चाहते थे, आपने उस पे काम भी किया था और वो चीज़ें सही हो भी रही थी, लेकिन लास्ट 3-2 मंथ से आपका ये सिनेरियो चेंज हो गया है। आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट नज़र आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं मन्नत मांग के भूल गई हैं, या फिर मन्नत मांगे हुए बहुत टाइम हो चुका है, वो पूरी भी हो चुकी है मन्नत, बट आप उसे उतार नहीं रहे हो। तो इन चीज़ों को अभी आपको करना चाहिए, या अपनी विश को पूरा करने के लिए एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, क्योंकि महादेव आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है। आप जो एफर्ट्स डालेंगे वो रंग लेकर आएंगे। ठीक है, तो अपनी विश को ख़त्म मत होने दीजिए, अपनी इच्छाओं को मरने मत दीजिए, उन पे काम करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप बहुत टाइम से प्रयास करके थक चुके हैं, उन प्रयास को सफल होते हुए नहीं देख पा रहे हैं आप, तो आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। देखने के नज़रिए को चेंज करिए। कुछ चीज़ें सही टाइम पर ही मिलती हैं। ओके, तो हो सकता है अभी लास्ट 2-3 मंथ से आपका मनी वाइज या रिलेशनशिप वाइज चीज़ें अच्छा ना जा रहा हो, बट अब चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। चलिए,
नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्ड आया है। फिर से यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आ गया है। ग्रीन की एनर्जी मुझे काफ़ी नज़र आ रही है। महादेव आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको वो बहुत कुछ देते हैं बट आप वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। करंट सिचुएशन के हिसाब से वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं बट आप शायद उनसे संतुष्ट नहीं हो। जो चीज़ें आपको मिल रही हैं या जो ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं वो शायद आपको नहीं चाहिए, बट यूनिवर्स या कह सकते हैं ईश्वर, भोले बाबा आपको वो चीज़ें इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप उनका भी महत्व समझ सकें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी एक रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हो और वहाँ से आपका लंबे समय से नो कांटेक्ट है या फिर वो पर्सन आपको वो अहमियत देता ही नहीं है जो आप उससे चाहते हो और आप ही एफर्ट्स डाले जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको खुद को समझाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स बार बार ये समझाना चाहती है, फील करवाना चाहती है कि आप गलत डायरेक्शन में या फिर गलत पर्सन पे एफर्ट्स डाल रहे हो और वो आपके पाथ के लिए इस समय सही नहीं है। तो अभी चीज़ें कुछ आपको अगर नहीं ऑफर हो रही हैं तो जस्ट वेट एंड वॉच। अभी आपको जितना मिल रहा है आपको उतने में सब्र करना होगा और थैंकफुल रहना होगा, थैंक यू करना होगा डिवाइन पावर्स को। थोड़ा ग्रेटफुल आपको देखना होगा सबको, ग्रेटफुल होकर कि ये यूनिवर्स भगवान कितने काइंड है जो सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, तो आपको मन यहाँ पे उदास नहीं करना है। जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी दी हुई हैं उन्होंने या ऑलरेडी है उनको देखना है। ओके, यहाँ ना कि उनको जो चीज़ें आपके पास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्ड आया है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आपको अपनी बॉडी से भी कोई इशू है, थोड़े से आप हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हो या फिर थोड़े से फैटी हो, किसी का लीवर फैटी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी खान पान के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वेट लॉस करना चाहते हो, एक लॉन्ग टाइम से आपने इस जर्नी को करने का सोचा है, तो यूनिवर्स कह रही है कि हाँ अब ये सही समय है। अब आपको अपने गोल्स को, अपनी हॉबीज़ को वर्क में लाने की ज़रूरत है, उन पे वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि ओवर थिंकिंग करके उन्हें और बढ़ाने की, प्रॉब्लम को और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जजमेंट का कार्ड है। बहुत जल्द डिवाइन आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम लाने वाले हैं, महादेव जी बहुत जल्द आपकी लाइफ में ऐसा समय लाने वाले हैं जो चीज़ों को चेंज करेगा, जो समय बदलाव का आने वाला है। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, अगर आप स्लो चल रहे थे या प्रोग्रेस नहीं हो रही थी तो ये आपकी प्रोग्रेस का टाइम हो सकता है। अगर आप लंबे टाइम से अपने आसपास की निगेटिविटी से परेशान हो तो इस निगेटिविटी का एंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है और जब डिवाइन खुद आपकी तरफ जजमेंट भेजती है, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने माइंडसेट से एक जजमेंट को क्रिएट कर लें। नो, जब ट्रूली डिवाइन का इंटरफेरेंस होता है आपकी लाइफ में तो वो चीज़ें अच्छी बदलाव के लिए आती है। ठीक है, और मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस बहुत जल्द से जल्द आने वाले हैं। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, तो इस समय आपकी वो प्रेयर्स, अफर्मेशंस स्वीकार की जाएंगी, ग्रांटेड की जाएंगी और उनका फल आपको पॉजिटिव रूप से मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ तो एरीज लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी तो आई नहीं है अभी तक, मगर मुझे थोड़ी सी अर्थ साइन भी सेंस हो रहा है और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नज़र आ रही है। लास्ट कार्ड देखते हैं क्या है, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। आपको लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी परवाह मत कीजिए। अगर आपका कोई ऐसा काम है या आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसको लोग टोकते हैं करने से, रोकते हैं, या आपको लगता है कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो डरो मत। बहुत जल्द इस जजमेंट के कार्ड से पॉजिटिव आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे अगर आप एक सजिटेरियस है तो, और वो पॉजिटिव चेंजेस
उन आपके विरोधियों का, खास करके उन लोगों का जो आपका उपहास उड़ाते हैं, उनका मुंह बंद कर देगी वो जजमेंट, क्योंकि आप बहुत ग्रो एंड शाइन करने वाले हो। समटाइम्स मुझे लगता है आपका सिनेरियो नेगेटिव हो जाता है, बट उसको निगेटिविटी की तरफ मत ले जाइए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए और सरेंडर करिए डिवाइन पे, जैसे मैं कर रही हूँ अभी। आई सरेंडर टू डिवाइन, तो आप भी ऐसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये मैसेज है, इक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए या मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव।